गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की मैथ में पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। आप लोग टाइम टाइम पे जो भी आपके सर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं उन वीडियो लेक्चर को आप समय समय पर देख रहे होंगे और साथ के साथ जो आपकी एक्सरसाइज चल रही है उसको भी आप कंटिन्यू डेली आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिससे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो रहे होंगे। ठीक है बेटा, मैथ में एक ही रूल है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। प्रैक्टिस ज़्यादा होगी आपकी कैलकुलेशन सही होगी, कैलकुलेशन सही होगी आपके आंसर पे एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो मैथ का यही फंडामेंटल रहता है और कुछ नहीं रहता है। चलो आज हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, पोलिनोमियल। बचपन से मेरा मतलब हुआ 7th से हमारा पोलिनोमियल टॉपिक चालू हो जाता है और 7th 8th में भी रहता है। आप लोगों ने 7th में ही पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा पोलिनोमियल टॉपिक। ठीक है, वहाँ भी आपको समझ में आया होगा। हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि आजकल लोगों को कल का याद नहीं रहता है, तो 7th और 8th क्लास की चीज़ें हमें कहाँ से याद रहेगी? सही बात नहीं है? आपने कल क्या पढ़ाई करी आप वही भूल जाते हैं क्लासों में, तो ये तो 2 साल पुरानी बात है। 8th क्लास की चीज़ें आपको कहाँ याद रहेगी? आगे हम टॉपिक पे आते हैं। पोलिनोमियल होता क्या है, हिंदी मीडियम वाले भी सुनेंगे, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। मैं पोलिनोमियल मीन्स बहुपद। ठीक है, पोलिनोमियल का मैं आज यहाँ पर सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। हालांकि जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप समझने की कोशिश करिएगा। पोलिनोमियल मीन्स बहुपद। बेसिकली पोलिनोमियल 2 टाइप्स के होते हैं, चर और अचर। यदि मैं इंग्लिश में बोलूँ इसको तो आपका वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या होता है वेरिएबल और कांस्टेंट। हिंदी में बोले तो वेरिएबल्स को चर बोलते हैं, कांस्टेंट को अचर। ओके, अब आप लोग सोचोगे चर अचर क्या होते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं, तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। वेरिएबल्स क्या हो, पहले मैं कांस्टेंट को क्लियर करता हूँ। हम वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, मतलब जिसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट मीन्स अचर। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल मैंने लिख दिया 3, फिर 4, 5, ये सब क्या है? फिक्स है वैल्यू। 3 फिक्स है, कोई चेंजेबल नहीं हो सकता। मैं मार्केट से 3 पेन खरीद के लेके आया, मैं 4 नोटबुक खरीद के लेके आया, तो फिक्स है क्वांटिटी, मेरे पास 4 नोटबुक है। तो जिसमें कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं होते हैं, फिक्स होता है, वो आपका कांस्टेंट मीन्स हिंदी में बोले तो अचर कहलाता है। ओके, सेकेंड टाइप्स आएगा इसका, सेकेंड टाइप्स आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल या हिंदी में बोलेंगे चर, जिसकी वैल्यू चेंजेज होती है। कोई वैल्यू हमें फिक्स नहीं हो, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। हम बुक सेलर के पास गए, पेन लेने गए वहाँ पर, तो उनसे हमने ऐसे बोला कि 10 रुपये का हमने कोई उससे पेन लिया, उसने हमें 10 रुपये का पेन दिया, लेकिन हमारे जेब में मात्र 5 रुपीज़ थे। क्या हमारे पास 5 रुपये हैं, पेन 10 का है, क्या वो पेन हमें 5 रुपये में देगा? नहीं देगा। तो मतलब क्या समझना चाह रहे हो, हमारे पास 5 रुपीज़ हैं, बुक सेलर के पास पेन 10 रुपये में बेच रहा है, दोनों की वैल्यू अपनी अपनी जगह फिक्स है, मान परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो 10 रुपये की चीज़ को हमें 5 रुपये में नहीं देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट टर्म है, जबकि वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है। वेरिएबल मीन्स जैसे मैंने लिखा x, y, कुछ भी हो सकता है, sy की जगह x लिख दिया मैंने, x की जगह आप कुछ भी मानो, कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। तो आपके वेरिएबल टर्म्स आप 4 मानो, फ्री 5 लो, 6, 7 कुछ भी आप ले सकते हो, y की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, जिसको में वैल्यू कोई डिफाइंड नहीं होती, कोई निश्चित नहीं होती है, वो वेरिएबल होता है। जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट होता है। समझ गए यहाँ तक? वेरिएबल और कांस्टेंट 2 टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। चलो आओ, अब जब वेरिएबल और कांस्टेंट मिल जाएंगे, क्या वेरिएबल और कांस्टेंट जब मिल जाएंगे, यदि हिंदी में बोलूँ तो चर और अचर जब मिल जाएंगे तो मिलकर एलजेब्रिक एक्सपेंशन बनाते हैं। एलजेब्रिक एक्सपेंशन यानी बीजीय व्यंजक, हिंदी वाले भी सुन लीजिएगा, बीजीय व्यंजक। जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही मिल जाएंगे तो वो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। कैसे? यदि मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ, 3x मैंने लिखा है, 3x में क्या दिख रहा है? 3 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, वैल्यू फिक्स है। x वेरिएबल है, कुछ भी इसकी जगह वैल्यू आ सकती है, आप जो वैल्यू रखोगे। ठीक है, तो क्या समझे? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या हुई? जिसमें चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों ऐड हो जाते हैं, जो नया एक्सप्रेशन बनेगा वो आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है,
क्योंकि एक बार और बोल देते हैं, इसमें 3x में 3 क्या हुआ, कांस्टेंट, x क्या हुआ, वेरिएबल। अब x की जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, वैल्यू कुछ भी आ सकती है अपनी। ओके, यहाँ तक समझ गए? वेरिएबल एलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी समझ गए होंगे। चलो और आगे आते हैं। कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक से ज्यादा यदि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं, आगे पीछे पद, एक से ज्यादा जब मैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देता हूं, मैं ये समझना मेरी बात, एक से ज्यादा मैंने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया तो एलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा, बीजीय समीकरण। क्या बन जाएगा? बीजीय समीकरण, एलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। किसी भी एलजेब्रिक इक्वेशन में एक, जैसे ये मैं इसकी बात करूं 7y, मैं 7y ले लेता हूं यहां से, तो 7y क्या कहलाएगा आपका? टर्म। ठीक है, हिंदी वाले सुन लीजिएगा, पद कहलाएगा। 7y क्या कहलाएगा आपका? टर्म। मतलब आपका इस एलजेब्रिक इक्वेशन में 1 2 3 4 कितने टर्म हो गए? 4 टर्म हो गए। ओके, फिर चलो एक और मैं इसमें से एलजेब्रिक एक्सप्रेशन उठाता हूं मैं यहां से। 4x² लिखा हुआ है हमारे पास। 4x² में जो वेरिएबल टर्म है उसके ऊपर ये 2 ऊपर लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं जानते होंगे आप लोग? क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ठीक है, घात भी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ पावर नहीं बोलेंगे। हालांकि पावर भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि थोड़ा सा मैं एल्जेब्रिक लैंग्वेज में जाऊँ तो इसको मैं डिग्री बोलूँगा। क्या बोलूँगा? डिग्री। यानी इस टर्म की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। ओके, कितनी हुई इस टर्म की डिग्री? 2 डिग्री। चलो ठीक है, अब और भी मैं आगे जाऊँ। जो ये डिग्री होती है इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। ये हमेशा नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। यदि आप ऐसे लिख दो कि आपने लिख दिया 3√x, और आप लोग जानते हो √x की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 3x की पावर 1/2। क्या ये पॉसिबल है? मतलब पॉसिबल से मेरा मतलब क्या इसकी कोई डिग्री है? तो आप इसकी डिग्री 1/2 नहीं बोलना है, क्योंकि मैंने पहले बोल रहा हूँ डिग्री हमेशा नेचुरल नंबर में ही होती है। ओके, तो ये 3x की पावर 1/2 है, ये इसकी डिग्री कुछ भी नहीं है। फिर आगे आइएगा, और जाते हैं पॉलिनोमियल में। किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन में यदि वेरिएबल टर्म, क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुनिएगा, किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन में वेरिएबल टर्म यदि सेम हो, वेरिएबल चरपद यदि सेम हो, एक जैसा हो, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा है 2x² + x + 5, यहां पर वेरिएबल क्या है? यहां भी x है, यहां भी x है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, समझ गए यहां तक? और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है पॉलिनोमियल में। तो आई होप यू आज जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे नहीं आता है जिन बच्चों को, उन बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप बेसिक चीज़ें थी। इससे पहले मैंने एक आपको वीडियो बताया था नंबर सिस्टम के बारे में, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा और काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, आज मैंने सिर्फ आपको पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, वीडियो रिवाइंड करिएगा। मैंने बेसिक चीज़ें भी बताई है आपको, जहाँ पे आपको डाउट्स रहते थे, क्वेश्चन हालांकि आंसर नहीं आते थे, लेकिन आप समझ नहीं पाते थे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, डिग्री किसको बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किसके बोलते हैं। ठीक है, और आपको जैसे आपके मैथ के साथ जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं वैसे के वैसे आप लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, एक्सरसाइज करिए, ताकि आप लोग बोर्ड में जो हमारा मार्क्स आ सके मैथ में अच्छे से अच्छे आ सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।